नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। तो चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख टॉप न्यूज के साथ। लद्दाख और खासकर करगिल के वरिष्ठ नेता कामर अली अखून के निधन पर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC ने गहरा शोक जताया और दुख भी व्यक्त किया। उन्हें एक दूरदर्शी और समर्पित नेता के रूप में याद किया गया, जिनका जीवन लोगों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित रहा। कार्यकारी काउंसिल काचो मोहम्मद फिरोज ने कहा कि उनका जाना करगिल की राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व में एक अपूरणीय क्षति है। अखून ने हमेशा लोगों के हित में काम किया और जाति, धर्म या समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर भी सभी के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जिनमें LAHDC, करगिल के पहले चेयरमैन, जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री और करगिल डेवलपमेंट अलायंस के को चेयरमैन शामिल थे। 3 दिनों का शोक घोषित किया गया है वहां पर, और काउंसिल के सभी कार्यालय बंद भी रहेंगे। सभी सदस्यों ने उनकी सेवा, सेक्युलर दृष्टिकोण और जनता केंद्रित नेतृत्व को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वो दिल्ली में उपचाराधीन में थे और अब जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां से उन्हें पावन हंस के माध्यम से आधे घंटे में कारगिल लाया जाएगा। कामर अली के निधन से परिवार, अनुयायी और करगिल समुदाय में भारी शोक व्यक्त किया है। ये वाकई ही है पूरे करगिल, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी जो है वो कौम की खिदमत के लिए, जब हमारा जम्मू कश्मीर एक था तब से लेकर आज तक उन्होंने इस कौम की खिदमत के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखा। हम सब जानते हैं बहुत ही कम उम्र में वो सियासत के मैदान में आए और एक साफ और शफाफ और ईमानदारी का सियासत उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी में खेला है। तो आज इस गम की घड़ी में हम जो है उनके पूरे जो उनके ख़ानदान, ख़ासकर उनके बरदर अजीज़ डॉक्टर जाफ़र अख़ून साहब जो CC हैं, उनको भी हम ताज़ियत पेश करते हैं और हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता करे। लद्दाख और खासकर करगिल के वरिष्ठ नेता कामर अली अखून के निधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता मोहम्मद हनीफा ने कहा कि करगिल ने सिर्फ एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता नहीं खोया, बल्कि एक मार्गदर्शक और जनता के सच्चे सेवक को खो दिया। उन्होंने हमेशा गरीबों, हाशियों पर रहने वालों की जरूरतमंदों के पक्ष में आवाज उठाई और उनकी परेशानियों को अपने कंधे पर उठाया। हनीफा ने याद किया कि अखून ने करगिल के विधायक, जम्मू कश्मीर सरकार के कैबिनेट मंत्री और LAHDC करगिल के पहले मुख्य कार्यकारी काउंसिलर के रूप में अपने पूरे जीवन में जनता की सेवा और करगिल और लद्दाख का विकास की योजना में योगदान दिया। उन्होंने उनकी ईमानदारी, सरलता और निडर नेतृत्व का भी प्रशंसा की और कहा कि उनका योगदान हमेशा करगिल और लद्दाख के लिए मार्गदर्शक रहेगा। उन्होंने अखून के परिवार, CEC डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून और राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उनके लिए धैर्य और कामर अली अखून के लिए जन्नत की कामना की। लद्दाख के उपराज्यपाल ने कामर अली अखून, पूर्व मंत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अखून की जनता के प्रति समर्पित सेवा और उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। उपराज्यपाल ने उनके परिवार और अनुयायी के प्रति हार्दिक संवेदनाएं भी व्यक्त की। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और CM उमर अब्दुल्ला ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कामर अली अखून के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अखून को जनता के प्रति समर्पित और विनम्र नेता बताया और परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिवंगत आत्मा की शांति की भी उन्होंने कामना की है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्पीकर ने कामर अली अखून को याद करते हुए कहा कि उनका योगदान मंत्री और नेता दोनों रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया कि अखून एक सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा करगिल के लोगों के लिए कठिन मेहनत की। स्पीकर ने कहा कि पूर्व मंत्री होने के बावजूद अखून ने कभी भव्य जीवन नहीं जिया और वो हमेशा जनता के लिए सेवा में लगे रहे थे। सदस्यों ने उनकी याद में आज 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा था। Where he made significant contributions toward the development of the region. He was again elected as a member of the Legislative Assembly in 2008 general elections and was inducted into the Council of Ministers headed by Shri Umar Abdullah as Minister for Consumer Affairs and Public Distribution and Transport on 11th of July 2009. Shri Kamal Ali Akhund was a dedicated public servant and an able legislator who worked tirelessly for the welfare and development of the people, particularly in the Kargil region. His passing away is a great loss to public life
and to this house. वहीं लद्दाख पुलिस प्रमुख मुकेश सिंह ने पहले 4 दिवसीय दौरे का करगिल का आज दौरा शुरू किया। उन्होंने पीपी खरगाल और पीएस वाखा का निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने नागरिक समाज के सदस्यों से बातचीत की और लद्दाख पुलिस की पब्लिक पुलिस रिलेशन और कानून व्यवस्था का प्रबंधन के प्रति भी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं आज लद्दाख के लिए बड़ी खबर आई है, जहां पे नई दिल्ली में हुई हालिया बातचीत के बाद लद्दाख के 2 प्रमुख राजनीतिक संगठन लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बताया कि केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि लद्दाख को छठा अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल दर्जा या राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इससे पहले लद्दाख में कुछ राजनीतिक दल और संगठन इस मांग को लेकर सक्रिय थे कि क्षेत्र को विशेष स्वायत्तता और राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय प्रशासन और विकास के निर्णय अधिक प्रभावशाली हो सके। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित संरचना के अनुसार लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी काउंसलर को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा, वहीं उप मुख्य कार्यकारी काउंसलर को मुख्यमंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। इस निर्णय के बावजूद LASDC के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। केंद्र ने सुनिश्चित किया था कि प्रशासनिक ढांचा और विकास की प्रक्रिया में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का काम करेगा। हालांकि राज्य या छठा अनुसूची का दर्जा अब नहीं मिलेगा। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए PDP के विधायक मुंतसिर मेहदी ने कहा कि देश में बहाने बनाए जा रहे हैं कि कश्मीरियों को कैसे सताया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उन्हें काउंसलिंग की जा सकती थी। वहीं विधायक ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखे और मजाक किए जाने की बात भी उठाई। उनका कहना था कि 2019 में जो दावा किया गया था और जिसके बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था, उसके बावजूद लोगों के साथ वहां पे अन्याय हुआ है। उन्होंने इसे दिन दहाड़े कत्ल बताया। देखिए, ये काफ़ी मजम्मत के लायक है कि किस तरीके का उच्छेपन का मजाक लद्दाख के लोगों के साथ किया गया, चाहे वो 2019 में या आज इतने सालों के डायलॉग के बाद एक बार फिर लद्दाख के लोगों को निराशा और धोखा ही मिला। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और उसके साथ साथ लद्दाख के लोगों के साथ इज़हार यकजहती भी करना चाहूँगा। मगर इससे ये दर्शाता है कि जो दावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 2019 में कि हम लद्दाख को जम्मू कश्मीर से इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, उनकी जो अपेक्षा है वो एड्रेस हो, वो कभी भी 40 साल जम्मू कश्मीर के साथ उनकी एस्पायरेशंस कभी एड्रेस नहीं हुए। मगर आज फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर उनके साथ धोखा किया और उनके पॉलिटिकल एस्पायरेशंस और पॉलिटिकल राइट्स का ये दिन दहाड़े कत्ल है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।